के साथ जो अमन साहू के ठिकाने पर एनआईए का जो रेड चल रहा था, जो छापेमारी चल रही थी, वो खत्म हो चुका है। फॉर्च्यूनर, सीसीटीवी का डीवीआर और बैंक खातों के पेपर एनआईए ने जब्त किए हैं। एनआईए की टीम ने जब्त किया। आपको बता दें कि सुबह 5 बजे एक साथ कई ठिकानों पर ये छापेमारी शुरू हुई थी। फिलहाल पलामू जेल में बंद है अमन साहू और गैंगस्टर अमन साहू और उसके रिश्तेदारों के घर एनआईए की जो रेड चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। बुढ़मू में अमन से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी जो खत्म हो चुकी है। और इमरान हमारे सहयोगी जुड़ चुके हमारे साथ, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, अमन साहू के ठिकाने पर एनआईए की रेड सुबह से ही चल रही है और अब वो खत्म हो चुकी है। क्या कुछ बरामद किया है एनआईए की टीम ने? क्या कुछ हाथ लगा है उनके? क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए चौधरी, जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो टेरर फंडिंग से लेकर के यह पूरा मामला जो है वो कार्रवाई शुरू की गई है। अमन साहू का पैतृक गांव जो है वो बुढ़मू थाना क्षेत्र में पड़ता है। सुबह से ही एनआईए की जो टीम है वो इस जगह पे पहुंचे थे और लगातार छापेमारी की जा रही थी। छापेमारी के क्रम में कई अहम दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ बैंक डिटेल्स और जमीनों के दस्तावेजों के अलावा जो लग्जरी गाड़ियां हैं उसे जब्त की गई है। और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के एनआईए जांच कर रही है। चूंकि अमन साहू एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आपराधिक छवि का है और लगातार रांची, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, ठाकुरगांव इलाके में लगातार सक्रिय रहता है और ऐसे में बड़का गांव सहित कई इलाके में इनका अपना वर्चस्व होता है और इस तमाम जगहों पर लेवी के पैसे और रंगदारी वसूलने को लेकर के कई बार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। तो ऐसे में इनके फंडिंग के स्रोत को नकेल कसने के लिए यह पूरी कार्रवाई जो है वो की गई है, क्योंकि मौजूदा समय में अमन साहू के बारे में बताया जाता है कि वह पलामू के जेल में बंद है और पलामू के जेल में बंद होने के साथ ही लगातार अपने संगठन में सक्रिय रहता है और संगठन के संचालन के लिए अपने गुर्गों के माध्यम से न सिर्फ रंगदारी बल्कि जो लेवी वसूलने के लिए जो जरिया है तमाम जगहों पर अपने वर्चस्व को कायम रखने की कोशिश की जाती है। शायद यही वजह है कि आज सुबह तड़के से ही लगातार जब एनआईए की टीम ने एक साथ तकरीबन 4 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें रांची, हजारीबाग के कई ठिकाने शामिल हैं। इन ठिकानों पर छापेमारी के दौरान जो है लग्जरी गाड़ियां, सीसीटीवी के डीवीआर, जमीन के दस्तावेज के साथ साथ बैंक से जुड़े दस्तावेजों को जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि एनआईए को इस बात को लेकर के जानकारी मिली है कि जो अमन साहू है अपने पैसे को, जो कि ब्लैक मनी और जो क्रिमिनल एक्टिविटी से जो पैसे जुटाए थे, वह अपने परिवार और अपने गुर्गों के माध्यम से उन पैसों को दूसरे जगह पर इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे उनको सीधा लाभ पहुंचा संगठन को चलाने में। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर के यह पूरी कार्रवाई की गई है। लेकिन यह कार्रवाई के बाद जो है कई अहम लोगों से पूछताछ इस पूरे मामले में की गई है और इस पूरे मामले पर एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। कई लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की जा सकती है, क्योंकि बताया जाता है कि जिस तरह से कोलवरी क्षेत्र का मामला हो या फिर डंपिंग यार्ड के क्षेत्र का मामला हो या फिर जमीन से जुड़े मामले पर जब भी जो अमन साहब अपने गुर्गों के माध्यम से रंगदारी और लेवी वसूलने की कोशिश करता है, उन पैसों को वह कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है और इसके लिए अपने परिवार के सदस्यों का इस्तेमाल करता है, अपने गुर्गों का इस्तेमाल करता है, अपने संगठन में शामिल बेहद करीबी लोगों का इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में इन तमाम लोगों से भी आने वाले दिनों में पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के जरिए इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल एनआईए की तरफ से जो छापेमारी चल रही थी, पिछले कई घंटों से यहाँ पूरी छापेमारी की जा रही थी और इस कार्रवाई के बाद जो है जब छापेमारी समाप्त हुई तो कई अहम दस्तावेज के साथ लग्जरी गाड़ियां और अहम चीजें जो हैं एनआईए जब्त कर अपने साथ लेके चली गई है, जिसकी जांच एनआईए करेगा और इसके बाद इन तमाम स्रोत जो आय के स्रोत थे, चाहे वो जमीन से जुड़े दस्तावेजों के आधार पे हो, लग्जरी गाड़ियां का हो या फिर अन्य चीजों का हो, तमाम जानकारियां जो है वो एनआईए जुटाने में जुट गई है कि आखिर ये पैसे क्या अमन साहू के गैंग से जुड़े गैंगस्टर्स के द्वारा की गई एक्टिविटी के बाद मिले हैं या फिर दूसरा साधन के जरिए इन पैसों का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। तो एक अहम कार्रवाई की गई है झारखंड में टेरर फंडिंग को लेकर के, यहाँ पूरी कार्रवाई की गई जिसमें एक संगठित गिरोह का संचालन करने वाले अमन साहू के गुर्गे और उनके रिश्तेदारों के यहाँ पर एनआईए की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई है, जहाँ झारखंड पुलिस और स्थानीय थाने की पुलिस भी मौजूद थी।
जी बिल्कुल, तो ये टेरर फंडिंग के खिलाफ ही कार्रवाई रांची पुलिस की और बहुत बड़ी कार्रवाई जहां एनआईए की तरफ से की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखने वाली बात होगी इसमें और क्या आगे की कार्रवाई रहती है, किन की गिरफ्तारी होती है, जो दस्तावेज हाथ लगे हैं एनआईए को उसमें से क्या जानकारी निकल के सामने आती है, कहां तक जो ये फैला हुआ है संगठन कितना सक्रिय है, ये सब बहुत काफी जानकारी सामने आएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।